हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये किस तरह की ज्योमेट्री है? मींस आप अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करें थ्रू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू सोल्व करते हैं तो उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन, तो आप देखिए ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन में एक होता है ओरिजिन एंड इसके रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर डिस्टेंस के बाद दोनों साइड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स रेगुलर डिस्टेंस के बाद होते हैं। नंबर लाइन में एक साइड होता है पॉजिटिव और एक साइड होते हैं नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव थे इधर 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये आपका हुआ -1 -2, दे आर ऑन वन साइड नेगेटिव एंड अनदर साइड आर पॉजिटिव। तो ये आपकी एक नंबर लाइन होगी। इस नंबर लाइन को नाम दे देते हैं x, ओरिजिन O एंड x डैश, ठीक है। अब ये नंबर लाइन है, आप सबको मालूम है। अब हम करते हैं कि हम एक नंबर और लेते हैं। ये नंबर लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली है। अब हम एक नंबर और लाइन और लेते हैं जो वर्टिकली होगी। और वर्टिकली आप किस तरह से प्लेस आउट करेंगे उसे, कि आप उसे दोनों लाइंस को, एक हॉरिजॉन्टली होगी एक वर्टिकली होगी, और दोनों एक दूसरे पे प्लेस करेंगे कि उनके ओरिजिन एक दूसरे को ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। मीन्स एक नंबर लाइन आप ये और बना लीजिए एंड दैट इज योर वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका और इन दोनों का आप उनकी जीरोस एक दूसरे के ऊपर प्लेस आउट करनी है। मीन्स जीरो प्लेस कर लो या ओरिजिन बोल दो, एक ही बात है। ये भी इस नंबर लाइन की 0 पॉइंट है। इस नंबर लाइन में भी सेम, ऑन वन साइड दे आर द पॉजिटिव नंबर एट इक्वल डिस्टेंस। दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, दिस इज माइनस, ये सब माइनस होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस नंबर लाइन का भी इनको भी नाम दे देते हैं, ये भी y एंड y डैश। तो इस तरह से जब दो नंबर लाइन हमने प्लेस की ऑन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन के प्लेस पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर करके हमने प्लेस आउट किया, तो आपके पास एक प्लेन बन गया इस तरह से। इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन बोल दो, आप इसे XY प्लेन बोल दो, या आप उसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो। ये इसके नाम है तीनों, इस प्लेन के नाम। जब आपने इनको इस तरह से प्लेस किया तो आपने क्या देखा कि आपका ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इन 4 पार्ट को नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट का। मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब दूसरी बात, ये तो बात हुई कार्टेशियन प्लेन की। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट है आपके पास x एंड y, ठीक है। इन्हें कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा इन्हें एक प्लेस, इनका प्लेसमेंट एक ऑर्डर के थ्रू होता है, इसलिए इन्हें ऑर्डर्ड पेयर भी नाम देते हैं, या कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं, दोनों को टुगेदरली। x एंड y, इसमें जो आपका x पॉइंट है उसका नाम है एब्सिसा, एंड जो y है उसका नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। व्हेन यू कंबाइन, एक ऑर्डर से रखिए, पहले एब्सिसा एंड देन ऑर्डिनेट, दोनों मिलकर जो बनेंगे वो एक क्या बना लेंगे? ऑर्डर्ड पेयर, या आप बोल देंगे वो कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के उस पर अगर मैं ले लेती हूं 2 एंड -3, इन कोऑर्डिनेट्स में 2 इज एन x कोऑर्डिनेट एंड -3 इज अ y कोऑर्डिनेट, या आप बोल सकते हैं
2 इज एन एब्सिसा एंड -3 इज एन ऑर्डिनेट। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, या बोल देंगे ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि हमें इनका प्लेसमेंट करना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले प्लेसमेंट इसी का करती हूँ, किस पे, ऑर्डर पेयर का, 2 एंड -3 का। चलिए 2 एंड -3, सो यू नो दैट इट्स योर x और ये आपका y है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे x, ये आपका एक्सिस है कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो जरूर ये x एक्सिस पर, ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट x पर ही जाएगा। तो आप देखिए x एक्सिस पर 2 पॉजिटिव किधर है, ये। ठीक है, यहाँ पर आपने पॉइंट रखा। अब आपने देखना है y कोऑर्डिनेट क्या है, -3। मीन्स आपको यहां से ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, ये सोचना है। इट इज -3, तो इसका मतलब आपका पॉइंट जरूर यहां से कहां जाएगा, नीचे की तरफ। एंड दिस इज योर, यहाँ पर -3 है। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट, ये आपका पॉइंट है। और ये पॉइंट को क्या है, 2 -3। ठीक है, सो ये तो हो गई आपके ऑर्डर पेयर की कोऑर्डिनेट्स की इन पर प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग के बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपको बताना है कि x जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो कितनी दूरी पर है और y कोऑर्डिनेट भी का भी कितना डिस्टेंस है हमारे। अब हम देखते हैं जो हमारा x है मीन्स 2, एब्सिसा हमारा 2 है। एब्सिसा 2 हमारा y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 2 है ना, ये 2 कितनी दूरी पर है, x पर जो ये 2 है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इट इज कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, ओके। और ये 2 आपका, ये जो पॉइंट में आपका 2 है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो x पॉइंट y एक्सिस से दूरी पर है -3। ठीक है, मैं इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू भी कराती हूँ। चलिए देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, प्लॉट द पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स है जो प्लॉट करने हैं। ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे P पॉइंट है -2 एंड 4, -2 एंड 4। सो आपको देखिए, अब मैं यहाँ पर ही लिख लेती हूँ, दीज आर फॉर द x कोऑर्डिनेट, दीज आर द y कोऑर्डिनेट। हर पॉइंट्स में ऐसे ही, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है, हमेशा इस तरह से ही रखे जाते हैं कि पहले x आना है एब्सिसा एंड देन ऑर्डिनेट। तो चलिए आपका x है आपका -2, तो आप x एक्सिस पर देखिए, हमारा o x डैश एक्सिस पर है आपका -2 इज देयर एंड देन 4, y है 4, पॉजिटिव इज दैट, तो इट मीन्स इट विल गो अप। मीन्स आप जाएंगे यहां पर 4 तक जाएंगे एंड दिस इज योर पॉइंट एंड इट इज -2 एंड 4। ओके, ये प्लॉटिंग हो गई पॉइंट P की। आफ्टर इट नेक्स्ट पॉइंट -3 एंड -3 योर Q पॉइंट में है, इट इज योर -3 एंड 3। मीन्स x आपका जो है वो नेगेटिव है -3, तो आप x एक्सिस पर देखिए नेगेटिव किधर है, दिस इज द नेगेटिव। आप यहाँ पर अपना पॉइंट रख लीजिए। आफ्टर दिस आपको जाना है -3, y पर -3। अब आप y एक्सिस पर -3 को ढूंढिए, वो किधर है, वो डाउनवर्ड है, ये रहा आपका। तो मीन्स यहां से आपकी पेंसिल नीचे जाएगी और कहां तक जाएगी, केवल -3 तक। ये आपका पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज -3 एंड -3। ठीक है, आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड नेक्स्ट है आपका R पॉइंट 1 एंड -3 1 मीन्स x इज योर पॉजिटिव, तो आप इस पर x ढूंढेंगे, ये आपका आया पॉजिटिव x 1 एंड देन क्या आया -3। मीन्स आपको पॉइंट को नीचे जाना होगा यहां से माइनस, क्योंकि नेगेटिव है आपका y और वो आपका नेगेटिव नीचे है। सो दिस इज योर पॉइंट एंड पॉइंट इज 1 एंड -3। दिस इज द, ये आपका Q पॉइंट था और ये आपका पॉइंट है R।
ओके, आफ्टरवर्ड आप देखेंगे s को 2 and 5 मीन्स आपका x है पॉजिटिव 2, इधर है x पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है राइट साइड में, एंड देन 5 पॉजिटिव मीन्स मुझे आप y पॉजिटिव 5 इधर है, मुझे जाना है इधर 5, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट हुआ आपका s पॉइंट, दैट इज 2 and 5, ठीक है, ये आपका s पॉइंट था। आफ्टरवर्ड आपके नेक्स्ट पॉइंट है 0 and 3। 0 x इज योर 0 मीन्स आपको x एक्सिस पर देखना है 0 कहां पर है। x एक्सिस का ओरिजिन 0 इधर है तो मैंने पॉइंट इधर किया। उसके बाद 3 y3, तो मुझे ये नहीं देखना कि मेरा एक्सिस पर है या कहां पर है, मुझे यहीं 0 से ऊपर जाना है, y पर जो 3 है वहां तक। मीन्स डार्क कर दूंगी ये लाइन, ये वो लाइन है एंड दिस इज अ पॉइंट। इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट है T पॉइंट 0 and 3, ठीक है। उसके बाद M पॉइंट है -2 and 0 मीन्स M को आप देखिए -2 क्या है, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट है -2, तो आप देखेंगे x पर -2 कहां पर है, ये रहा इधर। उसके बाद y को देखना है 0। अब y 0 के लिए ना तो मैं ऊपर जा सकती हूँ क्योंकि ऊपर जाते ही तो 0 से आगे जाएगा, नीचे जाते भी 0 से कम हो जाएगा, 0 y पर इधर ही पॉइंट पर है। सो दिस इज माय पॉइंट, यही मेरा पॉइंट होगा एंड दिस इज -2 and 0, ठीक है। सो ये मेरा वो डिस्टेंस है, क्लियर। अब ये कुछ तो हुआ प्लॉटिंग के बाद अब आप ये देखिए कि आपके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर है, आपके कुछ नंबर तो इन क्वाड्रेंट में प्लॉट हुए हैं और कुछ पॉइंट्स आपके प्लॉट हुए हैं वो हैं एक्सिस पर ही प्लॉट हुए हैं। सो जरूरी नहीं है कि आपका हर पॉइंट की प्लॉटिंग क्वाड्रेंट के अंदर हो, वो एक्सिस पर भी प्लॉट हो सकते हैं। अब प्लॉटिंग के थ्रू आपको पता चला कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट, अगर आपके कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स एब्सिसा एंड आपका ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो क्वाड्रेंट में आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों पॉजिटिव है ना। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर आपके दोनों नेगेटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। और अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसके अलावा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, मैं इसी पॉइंट्स में देख देती हूँ कि अगर हमें बताना पड़े कि किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये पॉइंट्स, तो आप उसका आंसर क्या देंगे। पॉइंट ए कहां पर लाई करता है, पी क्वाड्रेंट 2 में। क्वेश्चन क्यू ये आपका कहां पर लाई करता है, दिस इज -3 and -3, ये क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है, तो आप लिखेंगे क्वाड्रेंट 3 में लाई किया ये। अब आर ये किस पर लाई किया आपने, आर हमारा पॉइंट किया क्वाड्रेंट 4 में और ये पॉइंट हमारा आया क्वाड्रेंट 1 में। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए इन विच क्वाड्रेंट दे पॉइंट्स आर लाई, तो आप विदाउट प्लॉटिंग भी बोल सकते हैं इनके साइन को देखकर कि इन विच क्वाड्रेंट दे आर लाई। सेकेंड वन, आपके दो पॉइंट है टी एंड एम, ये आपके किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं किए, क्यों, क्योंकि टी पॉइंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 था और एम पॉइंट में आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 था। अब आप देखिए टी पॉइंट कहां पर लाई हो रहा है, कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप इसे लिखेंगे वाई एक्सिस। दिस पॉइंट लाई ऑन अ वाई एक्सिस एंड एम पॉइंट यहां पर है, दिस इज योर एम पॉइंट। एम पॉइंट कहां पर लाई करता है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसके थ्रू आपको एक बात और पता चलती है, वो ये कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्वाड्रेंट के अलावा इसमें भी लाई करते हैं, मगर इन दोनों चीजों से आपको एक बात ये पता चल जाती है कि अगर हमारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं तो वाई 0 होगा। लिख देती हूं, इफ कोऑर्डिनेट्स
लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो उनकी फॉर्म क्या होगी, उनकी फॉर्म होगी इस तरह की, मीन्स उसमें आपका y 0 होगा। बट अगर आपकी कोऑर्डिनेट लाई, कोऑर्डिनेट की फॉर्म होगी ये, तो वो कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर। क्लियर, मीन्स इस पॉइंट में हमारा x 0 था, तो ये मीन्स अगर आपका कोऑर्डिनेट, आपकी जो ऑर्डर पेयर है इस फॉर्म में है, मीन्स x और कुछ गिवन है और y 0 है, इट मीन्स दिस इज लाई ऑन x एक्सिस लाइक दिस। कौन सा था ये, इसमें आपका देखिए x तो है बट y 0 है, तो कहां पर पॉइंट लाई किया, ये x एक्सिस पर लाई किया। और अगर कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में हो 0 एंड y, तो वो कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर। विदाउट प्लॉटिंग भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। x एक्सिस पर लाई करेगा तो y 0, y एक्सिस पर लाई करेगा तो x 0, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सो नाउ अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं और आपको इनका डिस्टेंस बताना है। इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से, इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका a और b पॉइंट, और ये आपका C एंड D पॉइंट हो गया। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स का x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है a और b का, और C एंड D का बताना है y एक्सिस से डिस्टेंस। तो पहले हम इनकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। सो a पॉइंट आपका है 1 एंड 4, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 4, x कोऑर्डिनेट है 1, मींस आप x एक्सिस पर ढूंढिए 1 किधर है, ये रहा। फिर आपको 4 तक जाना है, 4 आपका दिस मच, ठीक है। आप इस तरह से कर दीजिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस बताना है तो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1 एंड 4, दिस इज योर a पॉइंट, ठीक है। अब हम a पॉइंट का डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। a पॉइंट का डिस्टेंस किससे बताना है, x एक्सिस से इनका डिस्टेंस हमें बताना है कि x एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट a। अब हम पॉइंट को देखिए, पॉइंट a इधर है। अब x एक्सिस से दूरी बतानी है, x एक्सिस ये रहा। अब देखिए x एक्सिस से कितना दूर है, यही तो दूरी है। x एक्सिस से दूरी कितनी है, ये है दूरी, x एक्सिस से दूरी इतनी है। अगर y से पूछी होती तो मैं इधर से दिख जाती, पर x एक्सिस से पूछिए कितनी दूरी है, ये दूरी आपकी OA इज इक्वल टू इसके होगी कि नहीं, ये कितना है 4, मीन्स इसकी दूरी है 4 यूनिट, ठीक है। a एक्सिस से कितनी दूरी है, a से ये 4 यूनिट पर दूर है। इसके लिए आपको इसके नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आपको यूनिट बताने हैं कि भाई 4 यूनिट दूर है। चलिए b पॉइंट को प्लॉटिंग करते हैं, -2 एंड 3। -2 आपका पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, -2 देखिए, -2 x एक्सिस पर देखिए, ये रहा आपका -2 x एक्सिस पर। अब 3 आपका पॉजिटिव है, तो आपको जाना पड़ेगा ऊपर, ऊपर है आपका 3। आप पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, पेंसिल को उठाना नहीं है। ये आपका पॉइंट आ गया B, और पॉइंट है -2 एंड 3। सो इस पॉइंट में अब फिर से डिस्टेंस बताएंगे हम। चलिए B पॉइंट का डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से। x एक्सिस ये रहा, x एक्सिस से B पॉइंट कितना दूर है, ये आपकी दूरी है, इस तरह से मैंने ड्रॉ की। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है ना, और ये कितना है 3। इट मीन्स B पॉइंट भी आपका कितनी दूर है, इट इज ऑल्सो ऑन 3 यूनिट अवे, ठीक है। ये भी आपका 3 यूनिट दूर था। चलिए अब C पॉइंट करते हैं। अब हमें बताना है y एक्सिस के थ्रू, ठीक है। अब हमें दूरी y एक्सिस से कितना दूर है वो बताना है। C पॉइंट को देखिए, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -3। 2 आपका x कोऑर्डिनेट है, तो आप ढूंढिए x कहां पर है, x ये रहा 2 एंड -3 नीचे जाएंगे, -3 ये रहा, मीन्स दिस इज द पॉइंट। C पॉइंट ये है आपका 2 एंड -3। अब इसकी प्लॉटिंग के लिए आपको डिस्टेंस y एक्सिस से दूर, आप पॉइंट के बारे में सोचिए कि पॉइंट ये है, और पॉइंट से आप वो लाइन डार्क करो जो जिस एक्सिस से दूरी पूछी गई है। y एक्सिस से दूरी पूछी गई है, तो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस से ये इतना दूर है पॉइंट, ठीक है। दिस इज
सचमुच। तो ये कितना है, कितना दूर है ये कितना है, ये इक्वल इसके होगा, तो कितना यूनिट दूर है, इट इज सी पॉइंट आपका है 2 यूनिट फार अवे। ठीक है, चलिए बी पॉइंट को देखते हैं। -4 and 1, -4 ऑन एक्स एक्सिस, -4 ये रहा, एंड 1 है ऊपर, मीन्स ये दिस इज योर पॉइंट, -4 and 1, ये दिस इज योर डी पॉइंट। इसका डिस्टेंस भी बताना है y एक्सिस से, तो आप y एक्सिस पर इसका परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पॉइंट का। चलिए मैं डाल देती हूँ, डार्क कर दिया इस पॉइंट को। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इतना ही है जितना ये है, और ये कितना है -4। तो मैं यूनिट को ध्यान नहीं रखूंगी, जैसे मैंने बोला मैं लिखूंगी केवल 4 यूनिट। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि भाई डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से। इसको पता चलाने का एक तरीका और है। अब आप देखिए, जब आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे थे तो ए में आया पॉइंट, ए में आया 4 दूरी पर, ये आया 3 दूरी पर। ठीक है, मीन्स जब आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो आप ये देखिए कि आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है उतना ही वो एक पॉइंट एक्स एक्सिस से दूर है। उल्टा करेंगे, अगर आपको वाई एक्सिस का डिस्टेंस देखना है तो आप देखिए कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। यूनिट पर ध्यान नहीं देंगे, बस ये देखेंगे। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो आपने इसमें देखिए आपका एक्स कितना है 2, इसका मतलब 2 यूनिट दूर है। वाई एक्सिस से दूरी देखनी थी, आपने क्या देखा कि इसका पॉइंट क्या है 4, -4 मीन्स 4 यूनिट दूर। मीन्स विदाउट प्लॉटिंग, प्लॉटिंग में टाइम लगता है, कार्टेशियन प्लेन बनाने में टाइम लगता है, विदाउट प्लॉटिंग भी आप पॉइंट्स को देखकर बता सकते हो कि वो उसका डिस्टेंस किस एक्सिस से पूछा गया है, कितनी दूर है। जब दोबारा रिपीट करती हूँ, जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है उतना ही डिस्टेंस होगा। जब वाई एक्सिस से देखा जाए तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है उतना ही यूनिट वो पॉइंट उस एक्सिस वाई एक्सिस से दूर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लॉट पॉइंट ए, पॉइंट है आपका -2 and 3 ऑन ग्राफ पेपर एंड ऑल्सो ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मीन्स आपको एक पॉइंट की प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग के बाद आपको रिफ्लेक्शन भी उसका बताना है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी और वाई एक्स के अकॉर्डिंग भी। सॉरी, आपका पॉइंट है -2 and 3। तो चलिए प्लॉटिंग पहले करते हैं। एक्स को आपका है, आपका पॉइंट है ए, -2 and 3, एक्स कोऑर्डिनेट है -2 एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे। देन 3 मीन्स आपको जाना है ऊपर, आप गए इधर। ठीक है, सो ये आपका पॉइंट हुआ ए पॉइंट। प्लॉटिंग तो हो गई पॉइंट की, अब आपको इसका रिफ्लेक्शन बताना है। रिफ्लेक्शन इसका वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी। मीन्स अगर आप रिफ्लेक्शन को आप समझिए कि अगर आप पेपर, अगर आपका ये पेपर है, इस पेपर को इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मोड़ देते हैं, टर्न कर देते हैं, तो ये पॉइंट इस पर इधर इस साइड किस तरफ होगा, सॉरी, अगर आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग टर्न करते हैं तो ये इसका रिफ्लेक्शन इधर जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर मैं मिरर रख देती हूँ, ठीक है, अगर मिरर रख देती हूँ तो ये पॉइंट आपको इस साइड दिखेगा, वाई एक्सिस पर रखते हैं तो ये वाई एक्सिस के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन है। बट अगर आप मिरर एक्स एक्सिस के ऑनवर्ड रख दें तो वो आपको रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई देगा। तो आपको यही बताना है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग कहाँ जाता है। चलिए रिफ्लेक्शन इसका बताते हैं कि अगर मैं ये पॉइंट इस तरफ लेकर जाऊं तो अगर ये यहाँ से -2 है तो यहाँ पर भी इतना ही दूरी पर होगा, ठीक है ना, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, इतना ही डिस्टेंस पर इधर, और जितना डिस्टेंस है ये 2 डिस्टेंस ही इधर। सो इसका रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स होंगे क्या, इस पॉइंट के, इसका रिफ्लेक्शन सी पॉइंट आप यहाँ पर दे देते हैं, या वाई के अकॉर्डिंग है तो मैं वाई नाम दे देती हूँ इसका। ये इधर गया तो यहाँ पर एक्स आपका 2 है एंड वाई है आपका 3, ठीक है। तो ये पॉइंट वाई जो हुआ ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन करूँ, मीन्स यहाँ पर अगर मिरर कर दे तो सेम डिस्टेंस पर दिखाई देगा, यहाँ से 0 से y
3 की दूरी पर है तो यहाँ से भी 3 की दूरी पर होगा, ठीक है। और ये अगर -2 है तो ये -2 इधर होगा, मीन्स y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर। इसको मैं x पॉइंट दे देती हूँ। अब इस पॉइंट के नाम क्या है, नेमिंग करिए इसकी। यहाँ पर पहले x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट है -3, ठीक है। तो अब इसके थ्रू आपको क्या पता चला है, इसके थ्रू आपको ये बात पता चलती है कि जब हमने y के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन बनाया तो हमारा जो y था, y पॉइंट नहीं हटा, y पॉइंट नहीं हिला, कौन किसका साइन चेंज हुआ, x का, है ना। और ऐसे ही जब हमने इसका नीचे रिफ्लेक्शन बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हमने x एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन बनाया तो x का पॉइंट तो सेम रहा पर साइन किसका चेंज हुआ, y का। तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपको मैं एक टेबल बना के बता देती हूँ कि किस तरह से साइन चेंज होंगे। कि अगर मैं पॉइंट, आपके पॉइंट है ये -2 एंड -3, ये पॉइंट है। अगर आपको x एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड y एक्सिस के अकॉर्डिंग इनकी मिरर इमेज बनानी है या रिफ्लेक्शन इनका बनाना है, तो जब x एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की चेंज हो जाएगी साइन, पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे। बट अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना है तो y तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।